तो इस वक्त की बड़ी खबर, महिला पत्रकार के यौन शोषण के आरोपी तहलका के तरुण तेजपाल की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। गोवा की सेशंस कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले 10 घंटे के मंथन के बाद तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। तेजपाल इस वक्त गोवा के डोनापोला इलाके में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में है और समझा जा रहा है कि अब उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंतजार इस केस में एफआईआर दर्ज करने वाली जांच अधिकारी के कोर्ट से क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचने का है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक चली बहस के बाद गोवा की सेशंस कोर्ट की जज अनुजा प्रभु देसाई ने रात 8 बजे, तकरीबन 8 बजे यह फैसला सुनाया। उन्होंने तरुण तेजपाल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के फौरन बाद गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तेजपाल को हिरासत में ले लिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तेजपाल दिन में एक बार अपने वकील से मिल पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने तेजपाल की रिमांड पर फैसला अभी तक नहीं सुनाया है। गोवा पुलिस ने 2 हफ्ते की रिमांड मांगी थी, यानी कि 14 दिन की रिमांड। वैसे पुलिस को 24 घंटे के भीतर तेजपाल को कोर्ट में पेश करना होगा। हमारे पास जानकारी यह आ रही है कल उन्हें हॉलिडे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी निशात शमसी जुड़ चुके हैं, गोवा में ही मौजूद हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अब इंतजार सिर्फ ये बात का किया जा रहा है निशात कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, महिला ऑफिसर हैं सावंत, वो कब पहुंचती हैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर? बिल्कुल संदीप, देखिए अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से निकल जाएंगी। कोर्ट ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं वो, और जैसे वो वहां पहुंचेंगी आधिकारिक तौर पर जो गिरफ्तारी है वो कर दी जाएगी। महज औपचारिकता बची है इस पूरे मामले में। जैसे ही अदालत ने बेल रिजेक्ट किया उसके बाद ये साफ हो गया था कि तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होगी। हालांकि वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही मौजूद है और वहां पर उन्हें कोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आया, क्राइम ब्रांच के लोगों ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया है। लेकिन जैसे ही सुनीता सावंत इस पूरे मामले के आईओ हैं वो वहां पहुंचेंगी, कुछ फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के बाद उनकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी और उसके बाद उन्हें सीधे गोवा मेडिकल कॉलेज लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका मेडिकल जांच कराया जाएगा। और एक बात और संदीप, एक बात जो सामने आ गई है वो कि रात में उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर में न रखकर अगासिम जो यहां से कुछ दूर है वहां पर जो पुलिस सेल है, क्राइम ब्रांच का सेल है, वहां पर रात में तरुण तेजपाल को अपनी रात गुजारनी पड़ेगी। मतलब अब तरुण तेजपाल के लिए मुश्किलें जो है चारों तरफ से घिर गई है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी आधिकारिक तौर पर कर दी जाएगी और उसके बाद कल हॉलिडे कोर्ट के सामने उनको पेश करके पुलिस वापस से उनकी रिमांड की मांग करेगी। और कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इस फैसले के बाद तरुण तेजपाल की वकील गीता लूथरा ने वहां मौजूद पत्रकारों से क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया, सुनिए। ऑलरेडी क्राइम ब्रांच में हैं, वो पहले से ही क्राइम ब्रांच में थे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि हर हमने बिल्कुल 100% से भी ज्यादा कोऑपरेट किया है और हम ऑलरेडी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसी कोई जानकारी, क्योंकि जो है हमारी संवाददाता वहां मौजूद है, उनके मुताबिक तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में अब आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद में देखिए हम खाली एक बात एम्फसाइज करना चाहते हैं, ट्रायल जो होगी, ट्रायल का आगे फैसला होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी थी। कोर्ट का फैसला है, हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है। तो कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गीता लूथरा, जो कि तरुण तेजपाल की वकील हैं, गोवा में ही मौजूद है। मेरे सहयोगी निशात शमसी, हमारे साथ जानी मानी वकील मोनिका अरोड़ा भी जुड़ी हुई हैं। और निशात, जैसा कि आप बता रहे थे, क्राइम ब्रांच के आगासिम, मेरे ख्याल से आपने जगह का नाम लिया जहां पर उन्हें पुलिस सेल में रखा जाएगा। हमें कुछ जानकारी, आपको कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? किस तरह की प्रतिक्रिया थी? रिश्तेदार सब गोवा कोर्ट में ही मौजूद थे और उसके बाद वो क्राइम ब्रांच के डोनापोला में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं, वहां से किसी तरह की जानकारी आपको मिल पाई? बिल्कुल, देखिए संदीप, जैसे ही यहाँ पे कोर्ट ने बेल रिजेक्ट का ऑर्डर सुनाया उसके बाद उनके परिवार के जो लोग यहाँ मौजूद थे एकदम से सन्न रह गए, चूंकि तुरंत उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद अदालत से उनको राहत मिलेगी। बॉडी लैंग्वेज दोपहर के बाद उनकी काफी ज्यादा चेंज थी। उनको इस बात की आशंका लग रही थी कि शायद कोर्ट उनके फेवर में ये फैसला सुनाएगी, चूंकि वक्त भी काफी लग रहा था। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने ये ऑर्डर सुनाया, उनके भाई सबसे पहले यहाँ से सीधा क्राइम ब्रांच के दफ्तर के लिए निकले। उसके बाद एक एक
सके। उनके परिवार के लोग जो हैं वो सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर की तरफ निकल गए हैं और जो उनकी वकील है गीता लुथरा वो भी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में गई हैं, जहां पर ये तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी। चूंकि गीता लुथरा ने अदालत से मांग की थी कि हर रोज उन्हें तरुण तेजपाल से मुलाकात की इजाजत दी जाए, जिसको कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है। वो दिन भर में एक बार जो वकील हैं अपने उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन कल जब कस्टडी की निशात कल जब कस्टडी पर सुनवाई होगी, क्या उस अदालत का फैसला इस अदालत के फैसले को ओवरटर्न भी कर सकता है कि दिन में एक बार मिलने की इजाजत दी जाए वकील को? नहीं संदीप, ये साफ हो चुका है कि इनको जो मिलने की मुलाकात की जो मोहलत मिली है वो अप्रूव हो गई है और इस पर गोवा पुलिस ने भी हामी भर दी है कोर्ट में। तो अब इसकी जरूरत नहीं है कि उन्हें हॉलिडे कोर्ट के सामने इस बात को दोबारा से रखना पड़े। इस बात की इजाजत उनको मिल गई है कि दिन में एक बार तरुण तेजपाल से उनकी वकील मुलाकात कर सकती है। जी, और इस बीच गोवा डीजीपी ने IBN 7 से अपनी खास बातचीत में कहा है कि कोर्ट ने तेजपाल की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दिया और अब कानून अपना काम करेगा, जो भी कानून के दायरे में होगा वो किया जाएगा। और गिरफ्तारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, फिलहाल उन्हें क्राइम ब्रांच की हिरासत में रखा गया है। उनका कहना था कि अभी उनसे पूछताछ होनी है, गिरफ्तारी सिर्फ औपचारिकता मात्र है। ऐसे मामलों में जो इतने संगीन है, इतने सीरियस है, उन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मेरे ख्याल से तो कोई भी आदमी अपने सेंसेस में नहीं अप्लाई करेगा, नहीं उसे मिलेगा। अभी जज ने सही ऑर्डर पास किया है, अब देखना है कि पुलिस कल उनको हाजिर करेगी कोर्ट में और फिर अपना वो मांगेगी 14 दिन का रिमांड। मेरे ख्याल से उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी निशात शमसी वो गोवा में मौजूद हैं। जानी मानी वकील मोनिका अरोड़ा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मोनिका, ये बताइए कि कल जो अदालत में कस्टडी को लेकर सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ साक्ष्य, क्या कुछ सबूत, क्या कुछ बातें अहम होंगी और ऐसे जो धाराएं लगी हैं, जो संगीन धाराएं लगी हैं तरुण तेजपाल पर, उसमें अमूमन कितने दिनों की कस्टडी मिल जाती है पुलिस को? जैसे मैंने पहले कहा है कि यहाँ पर कम से कम 3 स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट है। गोवा की है, दिल्ली की है, मुंबई की है। समय लगेगा सबूत जुटाने में, समय लगेगा दिल्ली के ऑफिस में आने में, एविडेंस जुटाने में, मुंबई दोबारा जाने में अगर आवश्यकता पड़ती है, गोवा में होटल की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज और सब चीजें करने में। तो इसमें उन्होंने 14 डेज की पुलिस रिमांड मांगी है और जिस प्रकार से देखने में आ रहा है कि अधिक से अधिक कल वो कोर्ट को कहने वाली है पुलिस कि हमें अधिक से अधिक समय चाहिए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जैसा भी कहा है कि एंटिसिपेटरी बेल लगानी ही नहीं चाहिए थी और वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार हैं। कहने में और इंटेंशन में फर्क होता है। अगर इंटेंशन होती इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की तो जब बुलाया गया था 3 बजे तक तभी ज्वाइन हो जाती। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की अगर टेम्परामेंट होता, इंटेंशन होती तो इस प्रकार से फोरम हंटिंग, फोरम शॉपिंग ना होती, सीधा बेल गोवा में ही लगाई जाती। उसके बाद लड़की के बारे में एक के बाद एक जो चरित्र हनन की बातें हुई वो सब ना होती, लड़की को अप्रोच ना किया जाता। आप देखिए शुरू से आखिर तक कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ये सभी बातों का संज्ञान लिया होगा कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन ने सभी दलीलें दी होंगी। यही चीजें कल भी बात होने वाली है। कल जो मुद्दा रहने वाला है वो है कि कस्टडी कितने दिन की चाहिए जी। और आपको लगता है कि ज्यादा वक्त मिल सकता है, ये नहीं कि मोनिका आपको ऐसा लगता है कि 3, 5 दिन, 6 दिन के बजाय उससे ज्यादा दिनों की कस्टडी मिल सकती है गोवा पुलिस को, क्योंकि एक नहीं 3 जगह आपको अपनी जांच का दायरा बिठाना होगा, मुंबई में भी और दिल्ली में भी। हो सकता है कि केवल एक केस ना हो सकता है कि कई और लड़कियां सामने आई। मैं कह नहीं रही कि ये होगा ही होगा, पर बाकी भी हमने जब जज और इंटर्न के केस में देखा या बाकी केसेस में देखे हैं कि एक ब्रेव हार्ट सामने आती है तो बाकी लोग भी कहते हैं कि हमारे साथ भी ये बदसलूकी हुई है, हम डर के बारे कुछ बोल नहीं पाए हैं जी। आप देखिए निर्भया का कांड हो जहां पर कानून को समाज ने एक ताकत दी, ऐसे ही जो ये कांड हुआ है
तरुण तेजपाल का कांड, इससे भी एनसीडब्ल्यू को ताकत मिल रही है, इससे विशाखा गाइडलाइंस की बात हो रही है, इससे हैरेसमेंट बिल की लॉ की बात हो रही है। समाज इंस्टीट्यूशंस को ताकत दे रहा है, इससे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हो रही है। ये समाज बदल रहा है। आप देखिए, ये हमारे यूथ का समाज है जो कह रहे हैं कि नो टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल सच क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। तो कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, आप कह रही हैं मोनिका अरोड़ा, वो कहीं ना कहीं मजबूती भी लेता दिख रहा है इस केस को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बेबाक राय के लिए भी। और